नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 65 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रसादे, भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त होने पर सर्व सभी दुखानाम, भौतिक दुखों का, हानि क्षय नाश, अस्य उसके, उपजायते होता है, प्रसन्न चेतसः प्रसन्न चित्त वाले की, ही निश्चय ही, आशु तुरंत, बुद्धि बुद्धि, पर्याप्त, अवतिष्ठते स्थिर हो जाती है। इस प्रकार से कृष्ण भावना अमृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। हरे कृष्ण जी। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही दयालु है। उनका सारे कार्य केवल हम लोगों की भलाई के लिए है, पर फिर भी जब जीवन में दुख आता है तो लोग सबसे पहले भगवान को ही दोष देते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं, जीवन में थोड़ी बीमारी आ गई तो भगवान की पूजा पाठ जो विधि विधान है सब का सब बंद कर देते हैं। सोचते हैं भगवान ने ही हमको सारा दुख दिया है।
और मन में सदैव सोचते रहते हैं, भगवान ने हमें इतना दुख क्यों दिया। पर जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान का हृदय करोड़ों माँ का हृदय जैसा है। माँ कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती और कभी भी माँ अपने बच्चे को दुख नहीं देना चाहती। ऐसे ही भगवान हमारे परम हितैषी है। उनके सारे कार्य केवल हमारी प्रसन्नता को पूरा करने में है। और ये कब पता चलता है? जब हम भक्तों का संग करते हैं। जब तक हम भक्तों का संग नहीं होता तो हमें जीवन के दुखों को समझने का जो ज्ञान है वह प्राप्त हो ही नहीं पाता। पर जैसे ही भक्तों का संग हमें मिलता है, हमें भगवान की दया को समझने का अवसर मिलता है। भगवान इतने दयालु है कि शास्त्रों के द्वारा हमें मार्ग बताया कि किस तरीके से हम सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। भक्तों को हमारे जीवन में भेजा ताकि हम लोग प्रसन्न रह सके। भगवान ने आयुर्वेद का ज्ञान दिया, योग का ज्ञान दिया, जिससे हम सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रह सके। और तो और भगवान इस धरा पे आते हैं, अवतार लेते हैं हमें मार्ग बताने के लिए। और उसमें भी भगवान रुकते नहीं हैं और स्वयं प्रकट हो जाते हैं हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में, सदैव हमको मार्ग बताने के लिए। और फिर भी कुछ लोग होते हैं जो भगवान से ही द्वेष करते हैं। यहाँ पर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बहुत अद्भुत तरीके से बताते हैं कि किस तरीके से हम सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। यहाँ पर बोला गया, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर। हानिर का मतलब नुकसान। किसका नुकसान होता है? सर्व दुखानाम, सभी तरह के दुख खत्म हो जाते हैं। कैसे? प्रसादे, भगवान की कृपा से। और भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है? पिछले श्लोक में बोला, आत्मवशय विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। जब हम विधेयात्मा बनते हैं, शास्त्रों के हिसाब से अपना जीवन को चलाते हैं और राग द्वेष विमुक्त, राग और द्वेष से रहित होकर हम लोग अपने जो भी दायित्व है उसको निभाते हैं और शास्त्रों के हिसाब से जीवन को चलाते हैं, तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और भगवान की कृपा प्राप्त होने से हमारा मन शुद्ध होता है, हमको एक अद्भुत अनुभव होता है आनंद का, और जिसकी वजह से संसार के भोग स्वतः ही हमारी जो इच्छा होती है वह कम होने लगती है। क्योंकि चाहे हम भोगों को भोगते हैं या भोगों को त्यागते हैं, दोनों ही हमको दुखी करेंगे, दोनों ही हमारे अंतःकरण के अंदर विकार लेके आ जाते हैं। जैसे किसी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है और जैसे ही करेला मिल जाता है तो उनको अच्छा नहीं लगता, पर जब पता चलता है करेला का भी अपने जीवन में योगदान है, तो वो जीभ के स्वाद के पीछे नहीं चलकर जो स्वास्थ्य वर्धक है उसके लिए कार्य करता है। ऐसे ही मन को कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती है जिसकी वजह से बाकी चीज अच्छी नहीं लगती। तो दोनों जो राग और ये द्वेष है ये हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। और इसलिए जब हम शास्त्रों के हिसाब से जीवन को चलाते हैं, शरीर के स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक है उन सब को करते हैं, और जब इस तरीके से शास्त्र के हिसाब से भक्तों का संग करते हैं, भगवान की भक्ति करना आरंभ करते हैं नियमों के साथ में, जैसे भक्त लोग हमें प्रेरणा देते हैं नियम से हमें भगवान के नामों का जप करना है, इस तरीके से जब हम कार्य करते हैं तो भगवान बहुत कृपा करते हैं। और उन कृपा से क्या होगा? सर्व दुखानाम हानिर अस्य उपजायते। सभी के सभी जो दुख है वो सब के सब दुख दूर हो जाएंगे। और क्या होगा? प्रसन्न चेतसो,
हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, वो सदैव प्रसन्न रह पाएगा। तो कई लोग बोलेंगे, तो क्या भक्तों के जीवन में दुख नहीं आता? तो बताया गया, दुख आएगा, अवश्य आएगा। बड़े बड़े भक्तों के जीवन में भी दुख आया है, पर जब यहां पर बोला गया प्रसन्न चेतसो, इसका मतलब दुख तो आएगा, पर हम लोग दुखी नहीं होंगे। क्यों दुखी नहीं होंगे? क्योंकि हम जब भगवान की भक्ति करते हैं, हमें इतना आनंद की प्राप्ति होती है, उसके अंदर थोड़ा बहुत अगर कुछ विपत्ति आ गया, दुख आ गया, तो हम उससे घबराते नहीं है। और इससे क्या होगा? आशु अति शीघ्र ही बुद्धि पर्यवतिष्ठते, बुद्धि जो होगी वह स्थिर हो जाएगी। और इसलिए हम सबको बहुत ही अच्छे तरीके से शास्त्रों को समझकर शास्त्र के हिसाब से कार्य करना है, शास्त्र के हिसाब से हमको भक्ति करनी है, क्योंकि ये ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हम सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। जीवन में दुख तो आएगा, पर कौन कितना विचलित होता है उससे पता चलता है कि वह व्यक्ति कितना भगवान से जुड़ा हुआ है। और हमें प्रेरणा मिलता है कि जब हमारे जीवन में दुख आए तो क्या करना है? विधेयात्मा, शास्त्रों की दृष्टि से ये दुखों को हमें देखना है। जैसे माँ बच्चे को दवाई देती है, दवाई थोड़ी कड़वी होती है तो भी माँ जरूर देती है। क्यों? क्योंकि बच्चे का भलाई इसी में है। और जो बच्चा होता है वो समझ नहीं पाता, सोचता है माँ मेरी कितनी बड़ी दुश्मन है, मेरे को कितनी कड़वी चीज मेरे को दे रही है। पर जैसे ही उसको पता चलता है कि माँ का हर कार्य मेरी भलाई के लिए है, तो वो दवाई को अच्छे से ले पाता है। ऐसे ही जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और भक्तों का संग करते हैं, तो जो जीवन के अंदर दुर्घटनाएं हैं वो हमें पता चलता है कि इसके पीछे का उद्देश्य केवल एक है, और वह है हमारी भलाई, हमारा उद्धार, हमारा और हम अच्छे से आगे बढ़ पाए भक्ति में। वो इसीलिए हमारे जीवन में दुख आते हैं। और इसीलिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमारी बुद्धि कुशाग्र बनती है, और कुशाग्र बुद्धि के द्वारा हमारे जीवन में जो घटनाएं है हो रही है उसके पीछे का उद्देश्य हमको समझ में आने लगता है। पर जब हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते तो हम वास्तव में जो जीवन के अंदर परिस्थिति आती है उसको नहीं समझ पाते। और इसीलिए हमें प्रेरणा दी जाती है कि हमें नियम से शास्त्रों के हिसाब से भक्ति करनी है, क्योंकि इस भक्ति के द्वारा हम वास्तव में सदैव प्रसन्न रह सकते हैं, सदैव संतुष्ट रह सकते हैं। भगवत गीता के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, अन्य लोगों को भगवान के बारे में बताता है, कथयन्तश्च माम नित्यम, सदैव भगवान का गुणगान करता है, बाकी लोगों को भगवान की भक्ति सिखाता है, ऐसे लोग क्या होगा? तुष्यन्ति च रमन्ति च, उनका हृदय पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगा। जब हृदय पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है तो भोग हमको विचलित नहीं करते। और इसीलिए भागवतम बहुत स्पष्ट तरीके से बताते हैं कि हमको भक्ति बहुत अच्छे तरीके से करना है। अब कई लोग बोलेंगे, प्रभु जी भक्ति के अलावा और भी तो बहुत सारे साधन है, कोई योग करेगा, अष्टांग योग करने से भी तो फायदा मिलता है, कई जो प्राणायाम करते हैं उनका मन भी तो शांत हो जाता है। तो इसका उत्तर देते हैं देव ऋषि नारद जी। किसको देते हैं? वेद व्यास जी को। वहां पर बताया गया, ये प्रथम स्कंद के अध्याय 6 और श्लोक नंबर 35 में बताया गया। वहां पर बोला गया, यमादि
अभियोग पथे, जो योग अष्टांग योग के रास्ते पे चलते हैं, उनको क्या होगा? काम, लोभ, हतो, मोह। उनका मन शांत होगा, काम वासनाएं कम होने लगेगी, लोभ भी कम होने लगेगा, परंतु वैसा भाव नहीं आएगा। कैसा भाव नहीं आएगा? वैसा भाव जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। वहां पर बोला गया मुकुंद सेवया, जब भगवान श्री कृष्ण की हम सेवा करते हैं, यदवत, वैसा आनंद, वैसा संतुष्टि हमको और कहीं नहीं मिलेगा। यहां पर बताया गया आत्माद न शाम्यति। जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, सारे कार्यों को उनकी सेवा के हिसाब से करते हैं, तो जितना संतुष्टि हमको मिलती है, जितनी प्रसन्नता हमको मिलती है, उतनी प्रसन्नता योग में नहीं मिलेगा, अष्टांग योग में नहीं मिलेगा, प्राणायाम में नहीं मिलेगा। वह मिलेगा जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान कौन है? सच्चिदानंद, वे आनंद के सागर है। और जब हम भगवान से जुड़ते हैं, तब हम वास्तव में पूर्णतया संतुष्ट होते हैं। भागवतम के प्रथम स्कंद में बहुत सुंदर कथा देखने को मिलती है। वेद व्यास जी बहुत दुखी होते हैं। वो दुखी क्यों होते हैं? उनको क्या तकलीफ है? उनको केवल एक ही तकलीफ है कि कलयुग आने वाला है, और कलयुग में लोग सदैव दुखी और अशांत रहेंगे। तो दया करके जो एक वेद है उसको 4 हिस्सों में बांटते हैं, बहुत सारे उपनिषदों को उसके हिसाब से रखते हैं, वेदांत सूत्र की रचना भी कर देते हैं, और पुराणों की भी रचना करते हैं, महाभारत की भी रचना कर देते हैं। और ये सब होने के बाद भी उनका मन अशांत रहता है, और वो सोच रहे होते हैं मैंने सब कुछ दे दिया जिससे कलयुग में आने वाले लोगों को अपना मार्ग पता चलेगा, जिससे वे प्रसन्न रह सकेंगे, पर फिर भी मैं खुद अशांत हूं, तो बाकी लोग भी तो अशांत रहेंगे। और ऐसे विचार करते हैं, सोचते भी कमी कहां रह गई। और जब वो विचार करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से देवर्षि नारद जी, जो उनके गुरु हैं, वह वहां पर आते हैं, और वहां पर आकर पूछते हैं कि भाई आप इतने दुखी क्यों हैं? और वेद व्यास जी बोलते हैं कि सब कुछ लिख दिया है, पर फिर भी बहुत अशांत हूं, आप मुझे मार्ग बताइए। और फिर देवर्षि नारद जी बोलते हैं कि जब तक हम भगवान का गुणगान स्पष्ट रूप से नहीं करते, तब तक हमको हृदय की संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। इसीलिए आप श्रीमद् भागवतम को अच्छे से लिखिए और भगवान की भक्ति को स्पष्ट रूप से बताइए। और इसीलिए हम सबको प्रेरणा मिलती है कि श्रीमद् भागवतम के सिद्धांतों के हिसाब से हमको भक्ति करनी है। भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 2 श्लोक नंबर 18 में बताया गया, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। निरंतर हर रोज नियम से भगवान के भक्तों की सेवा करनी है और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना है। उससे क्या होगा? जो हमारा अभद्र है, जो हमारे हृदय की गंदगी है, वो सब के सब दूर हो जाएगी। और इसीलिए हम सबको बहुत अच्छे तरीके से भगवान की भक्ति करनी है, जिससे से कि हम सदैव प्रसन्न रह सके। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से हरे हरे नमः।